नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। क्या 45 वर्ष बाद एक बार फिर से राजधानी दिल्ली डूबने वाली है? हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ने पर यमुना नदी का रौद्र रूप दिखाई दे रहा है। यमुना का जलस्तर इस समय 207.81 मीटर पर पहुंच गया और अभी अगले 24 घंटे दिल्ली पर काफी भारी हो सकते हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है। निचले इलाकों में बिगड़ती स्थिति के बीच एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाल लिया है, लेकिन बाढ़ के रूप में हरियाणा से दिल्ली की ओर खतरा पल पल बढ़ रहा है। यमुना में पल पल बढ़ता पानी, डूबने के कगार पर राजधानी। पैंतालीस साल का टूटा रिकॉर्ड, निचले इलाकों में चल रही नाव। वो भैया अपने बच्चों को आप लोग बाहर लेके चले जाओ भाई। हथनीकुंड से आया सैलाब, पूरे दिल्ली में मचा हाहाकार। हालात बेकाबू, बाढ़ प्रभावित इलाकों में धारा 144 लागू। 1978 की तरह क्या फिर डूब जाएगी दिल्ली? अभी तक यमुना में जो सबसे ज्यादा यमुना का हाईएस्ट अभी तक जो गया था वो 1978 में गया था, जब यमुना में बाढ़ आई थी। वो गया था 207.49 पे। उसको भी मतलब 42 साल पुराना, 43 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया है। बाढ़ के संकट के बीच अब लोगों को अपनी जान बचाने के लाले पड़ने लगे हैं। यही वो पुरुष हैं, जो व्यक्ति हैं, जो कह रहे थे अपने 2 बच्चों को लेने जा रहे हैं। अब देखिए वो अपनी बेटी को कंधे पे लाद कर वापस लेके आ रहे हैं। और हमने तस्वीरें देखी हैं कि बोट पे लोगों को वापस लाना पड़ रहा है। बिटिया को लेने के लिए वो गए थे, उन्होंने आशक से बात की थी और अपनी बात बताई थी कि कैसे वो 2 बच्चे उनके यहाँ पे हैं फंसे हुए, जिनको लाने के लिए वो खुद आगे जा रहे हैं। साल 1978 के बाद पहली बार 45 साल में यमुना नदी में रिकॉर्ड तोड़ जलस्तर पहुंच चुका है। इसलिए दिल्ली वालों के लिए आज की रात भारी है। यहाँ पे पीछे लोगों के घर हैं जो लगभग डूब चुके हैं। लोग पीछे की तरफ खड़े हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर नाव का कोई प्रबंध नहीं है, अथॉरिटीज का इंतजार किया जा रहा है। वहाँ पे एक मंदिर भी है जो लगभग डूब चुका है। ये सब मयूर विहार, जिसको कि पौष इलाका माना जाता है दिल्ली का, उससे महज 500 मीटर की दूरी पर लोग जो आपको वहां खड़े नजर आ रहे हैं, वो सब इंतजार कर रहे हैं कि अगर बोट आएगी तभी वो अपना सामान, जो उनके घर लगभग यहां से 1 किलोमीटर अंदर है, वहां से अपना सामान लेके, पशु पक्षी जो है हमें समझ आता है वो भी इस समय अंदर हैं, उनको लेके तभी निकल सकते हैं जब किसी तरीके की मदद मिलेगी। मंदिर पूरा डूब चुका है, घर डूब चुके हैं। सब जो अभी आपको नजर आ रहा है लगभग डूबा हुआ, वो कल सुबह तक जिस तरीके की स्थिति समझ में आ रही है, क्योंकि बारात से पानी छोड़ दिया गया है। हरियाणा के हथनीकुंड से छोड़े गए पानी की वजह से यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इसलिए अब एनडीआरएफ ने भी मोर्चा संभाल लिया है। निचले इलाकों में 5 से 6 फीट तक पानी भर गया है। लोगों के घर और गृहस्थी पानी पानी हो गए। देखिए कैसे रेस्क्यू के इंतजार में लोग अपने घरों की छतों पर खड़े हैं। कई लोगों ने जरूरी सामान भी छत पर पहुंचा दिया। अब देखिए सिग्नेचर ब्रिज के पास का वो इलाका जहां करीब 5 फीट पानी भरा हुआ है। देखिए पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी चारपाई पर फोम बिछाकर कैसे अपनी गृहस्थी बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। दिल्ली में
जिस तरीके से यमुना का जलस्तर इस वक्त बढ़ा हुआ है, आप देखिए कि अलग अलग इलाकों में, जैसे आप ये पूरा जो इलाका देख रहे हैं ये सिग्नेचर ब्रिज का इलाका है। इसके अलावा जो चंदगी राम का अखाड़ा है उस पूरे इलाके में भी ऐसे ही पानी भरा हुआ है। यहाँ पर जो है ये तमाम लोग जो सामान लेकर के यहाँ पर बाहर की तरफ आ रहे हैं वो हैं, ये यहाँ पाकिस्तान से आए हुए हिंदू हैं जो कि यहाँ अलग अलग जगहों पर रुके हुए हैं और इनकी करीब 60 परिवार जो हैं वो इन जो झुग्गी और ये जो इनके घर बने हुए हैं, टेम्परेरी घर हैं, इसमें ये लोग रह रहे हैं। दिक्कत ये है कि इनको अभी रेस्क्यू करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। जगह को खाली कर दें और सुरक्षित स्थानों पर जाएं। संकट की घड़ी में आज तक के रिपोर्टर चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। लोगों को अलर्ट करने के लिए मुनादी भी की जा रही है। यमुना नदी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है और इस वक्त हम यमुना नदी पर ही मौजूद है। तस्वीरें आप देखिए, उफान पर है यमुना नदी, निचले इलाकों में पानी घुस गया है, बोट के जरिए अलग अलग इलाकों तक पहुंचा जा रहा है और मुनादी की जाएगी उन तमाम लोगों के लिए जो सुरक्षित स्थानों पर जाना चाहते हैं। लेकिन देखिए, रूप देखिए आप यमुना नदी का, बोट से यमुना नदी से लाइव आप ये तमाम तस्वीरें देख रहे हैं। सभी लोगों को सूचित किया जाता है यमुना नदी का वाटर लेवल काफी तेजी से बढ़ रहा है। कृपया करके यमुना से दूर रहें, अपने बच्चे मवेशियों का ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। यमुना नदी के करीब बिल्कुल ना आए क्योंकि वाटर लेवल काफी तेजी से बढ़ रहा है। खादर के इलाकों में कई मजदूर सैलाब के बीच फंस गए थे। उनका रेस्क्यू जेसीबी से किया गया। यमुना का जलस्तर जिस तरीके से बढ़ रहा है, यमुना के निचले इलाकों में जो लोग फंसे हुए हैं उनको जेसीबी की मदद से जो है वो बाहर लेके आया जा रहा है। ये यमुना घाट के आसपास की ये तस्वीरें जहाँ पर कई सारे लोग मजदूर अभी फंसे हुए थे क्योंकि यहाँ पर रिनोवेशन का काम चल रहा था यमुना के किनारे। अब उन किनारों में जो लोग फंसे हुए थे उनके सामान के साथ जेसीबी की मदद से इन मजदूरों को जो है वो बाहर की तरफ ऊंचे स्थानों पर लेकर के जाया जा रहा है ताकि इनकी लाइफ को जो है वो सेव किया जा सके। कई सारे मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं, आप देख सकते हैं गैस का सिलेंडर, खाने का सामान, तमाम कपड़े लत्ते ये तमाम लेकर के अब यहाँ पर जो है लोग पहुंचे हैं। कहाँ आप कब से फंसे हुए थे? पानी कब से बढ़ना शुरू हुआ? 6 बजे। 6 बजे से तो तब से अब तक आप निकले नहीं? क्या सामान पूरा था? सामान निकाल दिया पूरा। सीएम केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह से भी अपील की है कि राजधानी में हथनी कुंड से छोड़े जा रहे पानी को रोका जाए। जिन लोगों ने दिल्ली में 1978 में बाढ़ से बर्बादी देखी थी वो लोग यही दुआ कर रहे हैं कि उन्हें फिर वो मंजर न देखना पड़े। आज तक ब्यूरो। दिल्ली का हाल बहुत बुरा है। दिल्ली के यमुना किनारे लोग परेशान हैं बाढ़ के कारण। राजधानी दिल्ली में यमुना के किनारे का इलाका वहां पानी ही पानी है और इस बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इन इलाकों में रहने वाले लोगों को घर खाली करने का उनसे निवेदन किया है। तो उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने यह विश्वास व्यक्त किया है कि यमुना में उफान जल्द ही कम हो जाएगा। बाढ़ से बिगड़ती स्थिति के बीच दिल्ली से सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर भी ग्राउंड जीरो पर दिखाई दिए। जगह को खाली कर दें। हरियाणा से राजधानी दिल्ली की ओर खतरा पल पल बढ़ रहा है। इस मैप के जरिए समझिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किन किन इलाकों में लोगों से अपने घर खाली करने की गुजारिश की है। बोट क्लब, यमुना बाजार, गढ़ी मांडू, मजनू का टीला, वजीराबाद, बदरपुर खादर, डीएनडी पुस्ता, मयूर विहार, विश्वकर्मा कॉलोनी। साथ ही सीएम केजरीवाल ने कहा कि हालात के मुताबिक प्रभावित इलाकों के स्कूल बंद रहेंगे। जो यमुना के लो लाइंग एरियाज में आसपास हैं वो सब अपने अपने घर खाली कर दें क्योंकि अचानक पानी आएगा, आपका जान को खतरा हो सकता है, आपके घर के सामान को खतरा हो सकता है। आप अपना घर खाली कर दें, हाथ जोड़ के सबसे विनती है। वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल ने उम्मीद जताई कि जल्द ही यमुना का जलस्तर कम हो जाएगा। हथनी कुंड से जो पानी कल तक जो छोड़ा जा रहा था 306 लाख क्यूसेक, वो अब घटकर
130 लाख हो गया है और मुझे यकीन है कि 24 घंटे के अंदर पानी की स्थिति बदलेगी। साल 1978 में यमुना में 207.49 मीटर पानी होने के बाद बाढ़ आई थी, जिसके बाद लोगों को अपना घर छोड़कर राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी थी। अब यमुना में जलस्तर का 45 साल पुराना रिकॉर्ड टूट चुका है, क्योंकि यमुना शाम 6 बजे करीब 207.71 मीटर तक पहुंच गई है। वैसे राजधानी में यमुना में चेतावनी का स्तर 204.50 मीटर होता है, वहीं खतरे का स्तर 205.33 मीटर है। लेकिन अभी यमुना में 24 घंटे में इससे भी ज्यादा पानी आने के बाद हालात बेकाबू हो सकते हैं। अब 1978 में दिल्ली में आई बाढ़ की कुछ तस्वीरें देख लीजिए। देखिए कैसे 45 साल पहले भी राजधानी की किस्मत वैसी ही थी और इसके बाद भी हमारा सिस्टम खुद को अपडेट नहीं कर सका, इसलिए आज भी दिल्ली के मुकद्दर में डूबना ही लग रहा है। वहीं बीजेपी सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर भी यमुना खातर इलाके में बाढ़ राहत कैंप में पहुंचे। उन्होंने लोगों को खाने का सामान बांटा, साथ ही उनका दर्द भी साझा किया। इमेजिन कर सकते हैं, अभी हमने डीएम साहब से बात करी है, वो यहाँ पर अब नाव लगाएंगे, उनको निकालने की कोशिश करेंगे और निकालना चाहिए भी। 2 दिन से अटके हुए हैं यहाँ पर, उससे ज़्यादा चीज़ें हमने पिछली बार पे यहाँ पर राशन बांटा था, यहाँ पर पानी दिया था। सच्चाई ये है कि हर चीज़ दिल्ली में जब भी कुछ होता है तो सांसदों के ऊपर ब्लेम आता है या सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। मैं ये पहले भी बात बोल चुका हूँ। जिस तरह आम से लेकर खास तक और यमुना खादर से लेकर पौष इलाके तक सैलाब की जद में आ चुके हैं, उससे दिल्ली वाले खौफ के साए में दिख रहे हैं। सुशांत मेहरा, अमित भारद्वाज, ऐश्वर्या पालीवाल, जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। और दिल्ली में यमुना नदी में ये जो बाढ़ आई है वो हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी के कारण है। अब ये कहा जा रहा है कि ये पानी कल छोड़ा गया था, जिसका असर आज दिखाई दे रहा है और हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी अभी छोड़ा जा रहा है, जिसे लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी भी लिखी है। तो अगर ये पानी भी आएगा तो ये यमुना में उफान जो है वो और बढ़ जाएगा। मतलब ये हुआ कि दिल्ली वालों पर खतरा अभी बाकी है और ये जो आज की रात है वो दिल्ली वालों के लिए काफी भारी हो सकती है, विशेषकर यमुना के किनारे रहने वाले लोगों के लिए। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।